मैं दिवाली पे घर जा रही हूँ। बहुत ही खुशी है। आज अगर हम डेट की बात करें तो आज 8 नवंबर है और हम यहाँ से कानपुर जाएंगे। मैं और रीत और मेरे पापा लेने आ रहे हैं हमें। बेचारे, उन्हें हम पे भरोसा नहीं, उन्हें लगता है हम दोनों ना भाग जाएंगे कहीं। हम वैसे ही इतने डम हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मान लो हम भागे नहीं, अगर कोई हमें उठा के भी ले गया ना, तो हम इतने बड़ी गधे, इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि सामने वाला आके वापस करके जाएगा कि ले तुम रख लो, जिसको तुमने पाला है तुम ही रखो। और पैसे मांगने की जगह पैसे दे के जाएगा कि हमारी तरफ से तुम्हें दक्षिणा, तुम ही रखो इन आइटमों को। खैर, तो अभी फ़िलहाल पहली बार तो नहीं, दूसरी बार हम घर जा रहे हैं। तो पापा लेने आ रहे हैं और हम यहाँ से कॉलेज से, हॉस्टल से घर जाएंगे। दिवाली की छुट्टियाँ हैं तो दिवाली मनाने घर जाएंगे। अभी हम दशहरा पे भी घर गए थे, तो उसका भी वो एक शॉर्ट ट्रिप थी, तो उसका मैं शॉर्ट ही अपलोड कर पाई। अभी फ़िलहाल ये दिवाली हॉलीडेज़ जो है, तो दीपावली महोत्सव पे हम क्या गदर काटते हैं, क्या क्या करते हैं, ये भी आप लोग देखेंगे। मुझे लगता है जिस तरीके से जो हमारी किताबों के गट्ठर की ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे आपका और मेरा यूँ बैठ के बात करना और ही मुश्किल होता जा रहा है। हर दिन चीज़ जटिल होती जाती है। तो मैंने सोचा कि जब तक भी समय साथ देता है मेरा, मैं रिकॉर्ड करूं, आपको बातें बताऊं, आपकी बातें सुनूं। एंड हियर इज़ अ दिवाली व्लॉग। एंड ये हमारा बस्ता है, ये सब सामान है, किताबें जो हम कभी नहीं पढ़ने वाले। अरे कल हम ना सीनियर्स के पास गए थे, तो उनसे बात करने, पूछने उनकी परीक्षाओं की शुभकामनाएं देने उन्हें। तो उन्होंने बोला, अगर तुम में से कोई दिवाली पे घर पे किताबें लेके गया, भाई घर पे आके मारेंगे हम तुम्हें। जब घर जा रहे हो तो केवल मस्ती है, कोई पढ़ाई नहीं। यहाँ पे आके मरना ही है, पढ़ना ही है, तो घर पे काहे के लिए जा रहे हो तुम लोग। फिर भी थोड़ी सी बात ना भी मान की जाए, वही फॉर्मेलिटी के लिए एक ही किताब रखी जाए और कोशिश की जाए कि उसे पढ़ा जाए। वैसे मुझे लगता नहीं है। अच्छा, अगर मैं कुछ भी करूँ, मतलब कुछ भी करूँ, मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, वो बात अलग है। पर जब मैं पढ़ूँगी मैं तब ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि दिवाली की छुट्टियों में मैं पढ़ी। इस बात का सबूत होना चाहिए मेरे पास। तो हमेशा की तरह बकवास करते हुए हम पैकिंग कर रहे हैं। एंड पैकिंग कर क्या रहे हैं, मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है। बस जो छोटा मोटा सामान है, जैसे बिना चरने के आप ज़िंदगी तो है नहीं मेरी, तो भुजिया, चिप्स नहीं, ये आलूज़ हैं, स्नैपर्स होता है पतले वाले गोल गोल बिस्किट, वो, और पानी की बोतल तो मैंने भरी ली है। अब बस पापा का इंतज़ार है, पापा आएँ, मैं और रीत और पापा हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। अब हम आपको ट्रेन में मिलेंगे। बाय। कैसा लग रहा है जेल से छूट के? बहुत अच्छा। नहीं, बात तो कुछ ऐसी ही है। रीत को बेसिकली हर गलती अपने ऊपर ओढ़ने की आदत है। ऐसी कोई बात नहीं है रीत, किसी के साथ भी हो सकता है। मर गए। बस मर गए। टास्क मिला हमें टास्क मिला है, ढूंढना है हमारी प्लेस है कहाँ, और वो है कहाँ, जो भी जहाँ भी है वही हमें ढूंढनी है। B4124 ढूंढना है। देखते हैं, हमें अभी तक मिला नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढ जाएंगे तो आपको बता देंगे। खत्म होगी ट्रेन, अब हम दूसरी साइड जाएंगे ढूंढने, क्योंकि यहाँ तो बी था नहीं। मुझे पता है बेइज्जती हो रही है हमारी, पर हमें इस काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। किसी से अब पूछा जाए, आइडिया अच्छा है ना। हमें मिल गया हमारा डब्बा,
अब हम उस रेल डब्बे में प्रस्थान करके अपने शहर पहुंचेंगे एंड लेट्स सी। इस मिनी एडवेंचर में हमें बड़ा मज़ा आया। अभी आते हुए देर नहीं हुई है और हमारा खान पान शुरू हो गया है। हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है, खाने के बाद बात करते हैं। क्या है ये रित? क्या है ये? चादर है, चादर। दो दिस इज दो चादरें और एक चादर। टिश्यू जैसा कुछ तो है। हाँ, और वाइब्स जैसा कुछ है जिसमें कोई भी स्मेल नहीं है। कोई भी सेल नहीं है। गाड़ी संख्या 1 2 1 8 4। भोपाल सुपर फास्ट एक्सप्रेस कानपुर मेरा नाटक केरा से भोपाल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर है। हम कानपुर सेंट्रल पहुंच चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टू होम। त्रिशु कहाँ है हम? मूवी स्टॉल। तुझे पर्दे में देख के तेरे दादाजी को हाय। हमारा कानपुर में इतना छोटा स्टे होने के बावजूद भी हमने नई कार में राइड भी ले ली। मटन, लजीज मटन जो पापा ने बनाया था वो उसका भी स्वाद चख लिया। मूवी भी देख डाली। आई विल ऑब्वियसली अपलोड जो मैं कर पाऊँगी, बट इट वाज अमेजिंग। आई थिंक यू विल एंजॉय इट टू। सी यू। वेल, हमें ट्रेन में कुछ तो करना ही था, तो हमने सोचा क्या किया जाए। तो मैं और पापा तो बतिया ही रहे थे, ऊपर से मैंने अपनी एनाटॉमी की फ़ाइल खोल ली। तो मैं एनाटॉमी के डायग्राम्स बना रही हूँ जिसमें ज़्यादा चित्रकारी कलाकारी नहीं है, सीधे सीधे डायग्राम जैसे रेडियल लव वगैरह। तो आई एम अप विद अ पेन एंड इरेज, पेंसिल एंड इरेजर। पेन से आउटलाइन करेंगी, रंग नहीं भर रही क्योंकि रंग में फिर फैलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, केवल आउटलाइन। दैट इज़ अप। हाय गाइस। हम यहाँ आए हैं अपना मुंह धोने। जो हम रिकॉर्ड करेंगे, मुंह धोने नहीं, आज ही अपना फॉक्स टेल फ्लेक्स करने आई है। बस उसका और कोई इरादा नहीं है, केवल उसे अपना ये दिखाना। चलो अच्छा, सॉरी। कर दिया बर्बाद इस लड़की ने। हो तो गया। हाँ, हो गया बर्बाद। तो डायरेक्ट बिना इसमें तो झाग ही नहीं है, बेकार है। इसमें झाग ही नहीं है। रब करो अच्छे से तब आएगा झाग। पागल औरत, पागल औरत। हाँ है। चीनी का सारा लिपापोती का सामान कहाँ रहता है? ऊपर। मैंने चीनी को, हम नीचे आए, चीनी का फोन ऊपर, हम ऊपर गए, चीनी का फोन नीचे। ये चीनी के साथ हमेशा होता है। व्हाई इज दिस सो चीनी? दुनिया जवाब मांगती है। क्या? द वर्ल्ड आस्क फॉर आंसर। क्या? जब तुम नीचे होती हो तुम्हारा फोन ऊपर होता है, जब तुम ऊपर होती हो तुम्हारा फोन नीचे होता है। ऐसा क्यों है? बस ऐसा है क्योंकि मैं चीनी। तुम्हारी हाइट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। भाई साहब, कुर्सी डालने के बाद भी मैं उतनी ही छोटी हूँ। खड़ी हो जाओ तुम। मेकअप करने में बुराइयां क्या क्या हैं? मेकअप करने में कुछ बुराइयां नहीं है। कुछ तो होंगी, एक्सेप्ट लाइक स्किन को इफेक्ट कर सकती होंगी कुछ प्रोडक्ट्स।
हाँ तो तुम स्किन फ्रेंडली वो प्रोडक्ट्स लो ना अपने। ओके। एंड whoever says कि भाई साहब मेकअप करने में बुराई है, तुम मुझसे आके मिलो, मुझे बताओ क्या बुराई है, बताओ क्यों लगता है तुम्हें कि मेकअप करना बुरा है? नहीं। भाई साहब लाइक ठीक है तुम मत इतना लीवा बोती करो, बट लाइक मिनिमल मेकअप इज लाइक समथिंग गुड। एनहांस करने के लिए Enhance जो करने भी के आपके लिए, हाँ। पास फीचर्स हैं उन्हें अगर आप इन्हांस करें। जैसे अब ये मस्कारा है, मैं लाइनर नहीं लगा रही पर मैं मस्कारा लगा रही क्योंकि इट एनहांसेस। मेकअप इज नेवर टू मच ओके। मेरे अकॉर्डिंग। मेरी ब्राउन नेल पेंट। जजमेंटल पीपल। ले लो भाई, रख लो तुम अपना। मतलब तो जजमेंट्स कभी कभी अच्छे जेन्युइन भी होते हैं। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इन अनजेन्युइन एंड जेन्युइन जजमेंट्स? देखो हर किसी को जज करने का शौक होता है। फेयर इनफ। इवन मुझे भी कभी कभी मन करता है कि मैं भाई साहब से जज कर दूँ एंड मैं कर देती हूँ, बट मेरे जजमेंट से उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो जज कर रहा है हमें दे आर प्रोबेबली नॉट गुड वंस। एंड चलो ठीक है, अगर हमें किसी के जजमेंट से फ़र्क पड़ भी रहा है, जैसे मुझे चीनी के जजमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो मुझे जेन्युइन जजमेंट्स देती है एंड हमें समझ में आ जाता है कि कब कौन सा इंसान जेन्युइन जजमेंट्स दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, किसके जजमेंट्स हमें इफेक्ट करने चाहिए, किसके जजमेंट्स हमें इफेक्ट नहीं करने चाहिए, ये हमें खुद समझ में आ जाता है। सो बेसिकली हमें बस उनके जजमेंट्स मानने चाहिए जिनके जजमेंट्स हमें अच्छे लगते हैं और बाकी किसी के नहीं, क्योंकि हाउ डज इट इवन मैटर? Who cares? Who cares? Hi guys, हमारी अमीरी देखिए यार, just so that we are having convertible cars. क्या मतलब कोई ऑटो में ट्रैवल नहीं कर सकता? सेलिब्रिटीज भी ऑटो में ट्रैवल करने चाहिए। इसमें अमीरी गरीबी वाली क्या बात है? ऑटो इज ऑटो। हाँ, It's the best. इतना हवा लगती है भाई, natural एसी की हवा। भी जरूरत नहीं है। It is mandatory until you are in Delhi. अब तुम जा किस ले रही हो ऑटो से, ये तो बता दो। मैं बता दूंगी, मैं अपने कपड़े लेने जा रही हूँ, मैं बहुत गई हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है इसलिए मैं कपड़े खरीदने जा रही बेसिकली ये अपनी बर्थडे ड्रेस लेने जा रही हैं, हमारी चप्पल लगवाने जा रही हैं। हूँ। कपड़े नहीं है मेरे पास, तभी तो लेने जा रही हूँ। आशी चुन के सबसे महंगा कपड़ा पे हाथ रखेगी और फिर पपी फेस बनाएगी कि मुझे यही चाहिए, और फिर आप मना ही नहीं कर सकते उससे। ये किसका है? और ये मुझे कोट है जो उसमें सुनना नहीं तो यार दोनों ही ले लो आशी। नहीं, दोनों ही ले लो बस। आई लव हेयरिंग दिस। दोनों ले लो, दोनों ले लो। बात खत्म करो, दोनों ले लो, बात खत्म करो। हेलो, हमने शॉपिंग करी, अब हम खाएंगे। ड्रेस हम नहीं दिखाएंगे, ड्रेस हम नहीं दिखाएंगे। नहीं अभी हम ड्रेस रिवील नहीं करेंगे। नो ड्रेस रिवील होगी बर्थडे वाले दिन। बहुत बढ़िया कैफ़े है, आना चाहिए आप लोगों को। क्या नाम है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। चीनी लॉन में खींचेगा, चीनी लॉन में खींचो जीना। लॉन में हमारा लंच में 2 पिज्जे पिज्जा से मुझे जज मत करना, स्पॉन्सर्ड बाय फूफा जी। मुझे जज मत करना तुम। इतना वेला टाइम किसी के पास नहीं है तुम्हें जज करेगा कोई। मतलब कर भी लोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल मत करना। बाय, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। कि आज अश्मिता का बर्थडे है और प्रभु ने इस बच्ची को उम्र की दराजी दी, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट करता है।
फोटोग्राफी चल रही है। खा पी लिया हमने, फोटोग्राफी कर रहे हैं अब हम। देखिए मेरी फरमाइशें, मेरा घर। जैसे ही मैं घर पे आऊँ मेरी फरमाइशें चालू। तो मैं अब जाने वाली हूँ वापस कॉलेज, तो मैंने पापा से फरमाइश रखी है कि हम अंडा करी बनाएंगे। तो मैंने पापा से फरमाइश क्या रखी, उन्होंने मुझे ही काम पे लगा दिया। बैठ के प्याज टमाटर सब सब्जियां काट के दो, बी माई असिस्टेंट। तो फिलहाल हम वही कर रहे हैं। बहुत जल्दी आंसू आ गए। सो वील अपडेट यू विद द रेसिपी ऑफ अंडा करी। हमारे हेड शेफ को वेलकम कीजिए सब लोग। अंडा करी की तैयारी और साथ में गोभी आलू की भी तैयारी हो रही है। बिल्कुल, गोभी आलू बनेगा सूखा, अंडा करी बनेगी रसीली। ये प्याज भूनने के लिए तैयार। सबसे पहले इसको भूना जाएगा गोभी आलू बनाने के लिए। हमारे में अंडे खाने वाले फिलहाल 3 कैंडिडेट हैं। मैं, अस्मिता, पापा, मम्मा तो हमारी शुद्ध शाकाहारी है, नो वेजिटेरियन। मैं पानी पड़ा हूँ पापा। एक तरफ गोभी आलू बन रहा है, दूसरी तरफ अंडा करी बनने के लिए अंडे उबाले जा रहे हैं। अंडे उबाले रख दिए गए हैं और इधर गोभी आलू बनने के लिए प्याज को भूनने के लिए कढ़ाई में डाल दिया गया है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको भुना जाएगा। तब तक हम लोग मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी में सूखा मसाला लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, थोड़ा उसका पेस्ट बनाएंगे ताकि एकदम डालते समय जले नहीं। नमक हम लोग कम ही डालते हैं क्योंकि अगर कम है तो उसको हम लोग बाद में बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा हो गया तो निकाल नहीं सकते, इसलिए कम डालने में कोई बुराई नहीं। नमक कम ही डाल रहे हैं। ये मसाला हमारा तैयार है। इसमें पानी डालेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। पानी डाल, ये डाल दिया गया और ये हमारा गोभी आलू का मसाला तैयार। रेडी है बिल्कुल। और बचा हुआ मसाला जब बोल में ना रह जाए तो उसी पानी डाल के उसको वापस डाल दिया है ताकि रेशियो का पोर्शन बना रहे, स्वाद ना बिगड़े। देखिए भाई, ये टमाटर पिस गए हैं, ये प्याज पिस गया है। एंड वील प्रोसीड। हाँ, बर्तनों पे मत जाइए, तो कुछ थोड़े हम रंग बिरंगे यूटेंसिल्स लाए हैं। अभी एक्चुअली फ़िलहाल हम घूम फिर के आए हैं और हमारी जो मालकिन है घर की वो अभी फ़िलहाल रेस्ट कर रही है, तो हमें पता तो है नहीं कौन सा बर्तन कहाँ ईरान तुरान। तो हमें जो मिला है हम उसी से शुरू हो गए हैं। जो भी हमें बर्तन मिल रहा है उसी को इस्तेमाल करें। खुशबू के लिए इसमें इलायची पाउडर और लौंग वगैरह मिला के डाल दिया ताकि थोड़ी सी खुशबू अच्छी आए। बाकी हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, उससे स्वाद भी थोड़ा बेटर हो जाएगा और भाई साहब बहुत टेस्टी सब्जी है, मैं बता रही हूँ। कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी? तुमने गोभी आलू तो ली नहीं है। मैंने ये खाई है, मैं इसी के ब्रेकफास्ट। तो किसकी पहल हुई, फूफा जी की सब्जी की उनकी फैन नहीं। उनकी तो ऐसी ही कभी सॉरी। हमारे हेड शेफ क्या कर अच्छी, बहुत लजीज टेस्टी बन रही है सब्जी। हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है इलायची और लौंग का पाउडर डालने का, वो सफल रहा और एकदम से टेस्ट बदल गया है, क्वाइट डिफरेंट, गेम चेंजर। गेम चेंजर।
नाइस। तो आज इंडिया हाय मम्मा, कौन सी सब्जी अच्छी लगी? गोभी आलू एज यूजुअल। अंडा करी तो आपने खाई नहीं। नो इट इज नॉट फॉर मी। सो इंडिया विल विन टुडे। इंडिया 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 जय भारत। जीतेंगे आज हम। हम आज देवोत्थान मना रहे हैं। देवोत्थान दिवाली के बाद मनाया जाता है, हम मतलब हर कोई मना रहा है। तो अच्छा, पहले मुझे ना देवोत्थान के बारे में ये लगता था कि भगवान सो जाते हैं तो इस स्पेसिफिक दिन उन्हें उठाया जाता है कि गुड मॉर्निंग, उठिए, सुबह हो गई। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने मम्मा से सच में एक बार पूछा था कि मम्मा अगर भगवान सो जाते हैं तो फिर दिवाली कौन, मतलब दुनिया कौन चलाता है? मम्मा ज़ोर से हंसी। मम्मा ने बोला नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है, सोते नहीं हैं भगवान। तो फिर मैंने बोला तो होता क्या है, क्यों मनाते हैं इसको, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? तब मम्मा ने मुझे बताया था कि ये वो समय होता है जब लॉर्ड विष्णु अपनी समाधि स्टेट, यानी वो इस समय इससे पहले स्पिरिचुअल स्टेट में थे, जिसे हम बोल सकते हैं एक तरीके से वो रेस्ट कर रहे थे, वो अपने आप को रिजर्विनेट कर रहे थे, मेडिटेट करके अपनी समाधि स्टेट में थे कि उन्हें लग रहा था कि उन्हें एक कनेक्ट होता है, कॉस्मिक कनेक्शन जो वो डेवलप कर रहे होते हैं चतुर्मास के पीरियड में। हिंदू कैलेंडर में चतुर्मास होता है, एक पीरियड होता है 4 महीनों का, शायद अगस्त से नवंबर होता है, ऐसा कुछ होता है, जुलाई या अगस्त ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो वो उस पीरियड में लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु अपने आप को रीजनरेट कर रहे हैं कि आओ भाई, अब हम अपने आप को रेडी कर रहे हैं, बोलो भाई किस किस को क्या क्या समस्या है, अब हम सॉल्व करेंगे उसके बाद। तो इस पीरियड में वो जगते हैं। ये देवोत्थान के दिन वो अपनी समाधि स्टेट यानी रेस्टिंग स्टेट से बाहर आते हैं और अपना जो काम है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। वृंदा, वो जलंधर वाली जो कहानी है ना, शालिग्राम जलंधर वाली कहानी, वृंदा एक शी वॉज अ गर्ल, उसका ब्याह हुआ था जलंधर से। फिर लॉर्ड कृष्ण ने श्री कृष्ण ने ट्रिक किया था, ये कहानी सुनी होगी। फिर वृंदा ने उन्हें श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि आप पत्थर में बदल जाएंगे, तो वो शालिग्राम बन गए थे। वो वाली जो कहानी है वो होती है इसमें। तो इसीलिए तुलसी भगवान विष्णु के बहुत करीब हैं, नज़दीक हैं, उन्हें बहुत माना जाता है, इसीलिए आज तुलसी की भी पूजा होती है। तो ये है काम, देवोत्थान की कहानी। अच्छा, मुझे बहुत शौक था, मतलब मेरी मम्मा कभी भी ऐसी नहीं थी कि क्यों पूछ रही हो यार, कभी और पूछ लेना, नहीं, शी वॉज नेवर लाइक दैट। ना ही मेरे पापा कभी ऐसे थे। हर सवाल में जब भी पूछती थी मुझे उसका जवाब सेटिस्फैक्ट्री, मतलब ऐसा नहीं होता था कि उसी समय हर सवाल का जवाब मिलता था। वो दे इन्वेस्टेड टाइम कि वो ढूंढे सवाल, फिर मुझसे डिस्कस करें, एंड दे वर वेरी ओपन टू माई क्वेश्चंस एंड ओपिनियंस कि अच्छा तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, तुम्हें क्या लगता है। तो मेरी जो बिल्डअप ऑफ ओपिनियन है वो मेरे मम्मा की थ्रू हुआ है और पापा के थ्रू, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। अच्छा, मुझसे कोई कह दे कि ये करो तो मैं सरासर मानो, मतलब जब तक मुझे कोई वैलिड रीज़न नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है, बताया है, तो जब तक मुझे कोई वैलिड रीज़न नहीं मिलता मेरे लिए वो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप मुझे रीज़न दे दो क्यों करवा रहे हो, देन इट्स ओके। सो या कभी कभी काफ़ी समय ये इरिटेटिंग लगता है लोगों को, पर अब है तो है।
रेड फोर्ट में अक्सर लोग रेड फोर्ट बोलते हैं। रेड फोर्ट दिल्ली में, दिस इज आगरा फोर्ट।